एवरीवन, वेलकम टू राजेश पाठशाला। तो गाइस, आज हम टेंस को बहुत ही जल्दी क्रैक करेंगे। देखो, अलग रूप से पढ़ेंगे टेंस को। ठीक है, कोई ट्रेडिशनली रूप में नहीं होगा। हम टेंस को कुछ अलग ढंग से, कि आप चाहे तो जिंदगी भर याद कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। यानी तीन फैक्टर पर टेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेंस के तीन फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर फर्स्ट है डिफिनेशन, एंड फैक्टर नंबर टू है देयर टू कंपोनेंट, एंड फैक्टर नंबर थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ टेंस। ओके, देखो, डिफिनेशन में और कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन देयर टू कंपोनेंट हमें चार चीज़ जानना जरूरी है। फर्स्ट नंबर पाएगा देयर डिफिनेशन, सेकंड नंबर पाएगा टेंस आइडेंटिटी ट्रिक। ट्रिक, टेंस की पहचान क्या होगी उसकी ट्रिक समझेंगे। उसके बाद मेन वर्क की, मतलब मेन वर्क में जो इवेंट एंड वर्क वाला कंपोनेंट आएगा उसे हम ट्रिक के रूप में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से लड़ाई करेंगे। ओके, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ टेंस। फिलहाल इसे हम अभी तक इस लेक्चर में नहीं लेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में फैक्टर नंबर वन एंड फैक्टर नंबर टू को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फैक्टर नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं। टेंस का फैक्टर नंबर फर्स्ट है डिफिनेशन ऑफ टेंस। ओके, तो देखो, टेंस है, टेंस का हिंदी में होता है काल, और काल का डायरेक्टली परिभाषित होता है समय, और समय का इंग्लिश में होता है टाइम। तो यानी टेंस क्या करता है? टेंस टाइम को इंडिकेट करता है। ओके, देखो, इट मीन्स इंडिकेट दैट टाइम, यानी कि टेंस क्या करता है? टाइम को इंडिकेट करता है जब एक्शन और इवेंट हो रहे हों। वेन एन एक्शन और इवेंट हो रहे हैं। ओके, अगर मतलब होना, तो देखो, इट मीन्स इंडिकेट दैट द टाइम वेन एन एक्शन और इवेंट अकर। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, आप क्वेश्चन करोगे, सर सर अभी नहीं सही से समझ में आया। कोई बात नहीं, कुछ देर में समझेंगे समझेंगे मैं कहूँगा। ओके, देखो, फैक्टर नंबर जब टू की बात करेंगे ना, तो फैक्टर नंबर फर्स्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, फैक्टर नंबर टू क्या है हम लोग का? देयर टू कंपोनेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, टेंस के दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट नंबर पाता है टाइम। ओके, एंड सेकेंड नंबर पे आता है हम लोग का वर्क एंड इवेंट, या फिर कह लो एक्शन, या एक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, ये तीनों एक ही हैं। ओके, देखो, फैक्टर नंबर फर्स्ट एंड फैक्टर नंबर टू। देखो, टाइम के तीन फैक्टर आते हैं, यानी तीन टाइप आते हैं। तो देखिए कौन कौन से टाइप हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आएगा प्रेजेंट, एंड सेकेंड नंबर पर आएगा पास्ट, एंड फ्यूचर। ओके, तो गाइज, वर्क एंड इवेंट के चार फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर नंबर फर्स्ट पाएगा इंडेफिनिट, एंड सेकंड कंटिन्यूअस, एंड थर्ड परफेक्ट, एंड फोर्थ नंबर पर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, ये दोनों एक ही में, ओके, और ये अलग है। ओके, तो भाई, हमने शुरू शुरू में डिस्कस किया था कि देयर टू कंपोनेंट में हमने देयर डिफिनेशन और देयर आइडेंटिटी ट्रिक मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म एक्सपेरिमेंट विद एग्जांपल। तो समझेंगे, तो पहले नंबर पर हम देयर डिफिनेशन, यानी कि इनके डिफिनेशन को समझते हैं। ओके, तो भाई, टेंस कंपोनेंट का पार्ट फर्स्ट, यानी जिसे हम पहले अभी अभी शुरू शुरू डिस्कस किया था, टाइम। और देखो, टाइम के फैक्टर का डिफिनेशन हम समझने जा रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिक में, कि आप हमेशा याद कर लोगे। ओके, डिफिनेशन लर्निंग ट्रिक। देखो, इससे हम टाइम को एक प्रकार से टेंस कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेंस हमेशा टाइम की ओर इंडिकेट करता है। ओके, देखो, हमें ये जो वर्ब है, ये जो सेंटेंस है, इसे हमें कॉमन लेना है। अ वर्ब दैट रेफर टू, इतना आपको कॉमन लेना है। उसके बाद जब प्रेजेंट टेंस की बात आएगी, तो बस आप बोल देना अ वर्ब दैट रेफर टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। देखो, a verb that refer to past time it's called past tense, a verb that refer to future times it's called future tense। इस प्रकार हमें समझना है। ओके, देखो, कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है राम जाता। कहोगे, सर ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें तो कोई टाइम ही नहीं दिया है। हाँ, वही चीज़ तो मैं समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। देखो, प्रेजेंट टेंस की जब बात करेगा, तो आप क्या करेंगे? इसके पीछे है लगा देंगे। आप कहोगे सर कैसे? कैसे जाए? देखो, राम जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि राम अभी अभी जाता है, मतलब कि वह बात अभी की कर रहा है। लेकिन यदि है को हटाकर था लग जाता, तो राम जाता था, यानी यह बात बिफोर की है, पहले की है। तो वही हट जाता, राम जाए, जाए, राम जाए, राम जाएगा। तो
तब ये हो जाता हम लोग का फ्यूचर, यानी कि जब राम जाता था तब पास्ट था, जब राम जाता है तो उसे प्रेजेंट था, और जब राम जाएगा तो फ्यूचर होगा। इस प्रकार एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट का पार्ट सेकेंड, जिसे हम कहते हैं वर्क, इवेंट या एक्शन। ओके, चलिए उसके वी फैक्टर के डिफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो भाई हम भी एक्शन और इवेंट या फिर कहें तो वर्क में भी कुछ ट्रिक लगाएंगे। जैसे हम टेंस को मतलब टाइम के फैक्टर को लर्न किए थे, उसी प्रकार एक्शन और इवेंट में भी हम ट्रिक लगाएंगे या डिफिनेशन लर्न करने के लिए। देखो इसमें हम क्या ट्रिक लगाएंगे, हमें जैसे इसमें कामा लाइन थी हम लोग ओवर द रेफर टू, इसमें कामा लाइन होगी इट इंडिकेट दैट द एक्शन एंड इवेंट, ये हम कामा लाइन लगाएंगे। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्शन और इवेंट के चार फैक्टर होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखो हम जब एक्शन एंड इवेंट में इंडेफिनिट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इंडिकेट दैट द एक्शन इवेंट मे बी कंप्लीट और या नॉट। फिर उसके बाद जब कंटिन्यूस की बात होगी तो इट इंडिकेट दैट द एक्शन इवेंट इज प्रोग्रेस, मतलब बढ़ रही है। इट इंडिकेट दैट द एक्शन इवेंट, जब परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज कंप्लीट लगा देंगे इसके बाद। ओके, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, इट इंडिकेट दैट एक्शन और इवेंट विल बी बिगेन आफ्टर सम टाइम या बिफोर सम टाइम। अब वो सर ये तो डिफिनेशन तो है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो चलिए इसके लिए हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ओके, फिलहाल आप इसे कॉपी पर राइट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है राम जाता है। देखो भाई राम जाता है वह तो फिक्स है। जैसे रोहित ने मोहित से पूछा कि मान लो बाजार में राम जाता है, यानी कि राम बाजार में जाता है। देखो कोई फिक्स टाइम नहीं है, वह हमें हाँ शाम को जाता होगा या फिर दोपहर को जाता होगा, लेकिन राम बाजार जाता है, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब फिक्स टाइम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब कहोगे सर कैसे, देखो भाई इसका मैंने डिफिनेशन में अभी भी बताया, फिर से समझा देता हूँ। जैसे डिफिनेशन में है मे बी कंप्लीट या नॉट, यानी द इट इंडिकेट दैट एक्शन इवेंट मे बी कंप्लीट या नॉट। इसका मतलब ये है कि कोई कार्य या फिर कोई एक्शन या इवेंट कंप्लीट दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ये इनडिफिनिट में। तो राम जाता है तो कोई कंप्लीट का वर्क नहीं, हाँ भाई जाता तो है लेकिन वो किस टाइम पर जाता है ये कंप्लीट नहीं है, तो हमें तो टाइम तो जानना जरूरी है। इस प्रकार ये इंडिफिनिट हो जाएगा। ओके, राम जाता है इंडिफिनिट। अब हम एग्जाम्पल नंबर टू को समझेंगे, राम जा रहा है। देखो राम जा रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, राम अपनी गति को प्रोग्रेस की ओर बढ़ा रहा है, यानी कि वह प्रोग्रेस कर रहा है, अपने एक्शन और इवेंट को प्रोग्रेस कर रहा है। तो मैंने अभी अभी समझा था कि व्हेन इट इंडिकेट दैट वर्क एंड इवेंट इज प्रोग्रेस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस। तो भाई देखो जो कंटिन्यूअस है इट प्रोग्रेस, यानी इट इंडिकेट दैट द एक्शन इज प्रोग्रेस इज कंटिन्यूअस स्टेज। राम जा रहा है यानी कि राम अपनी गति को बढ़ा रहा है, यानी प्रोग्रेसिव के रूप चल रहा है, इसे हम कंटिन्यूअस कहेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट है एग्जाम्पल, उसके साथ डिफिनेशन। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है राम जा चुका है। तो देखो राम क्या कर रहा है, अपना वर्क कंप्लीट कर चुका है। ओके, तो राम क्या किया है, अपना वर्क को कंप्लीट कर चुका है। तो मैंने पढ़ा था अभी अभी, इट इंडिकेट दैट द एक्शन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस, यानी कोई काम परफेक्ट रूप से हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर, राम सुबह से जा रहा है। देखो भाई रहा है, राम जा रहा है, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये टाइम दे दिया ना। तो टाइम जब दे दिया तो मैं किसका बात करूँगा, मैं बात करूँगा परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी कि उसमें रहा है, रही है, रहेंगे, लेकिन कोई टाइम दे दिया रहेगा। जैसे सुबह से, यदि वहीं पे से नहीं रहता तो मान लेते कि भाई वो कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि राम सुबह जा रहा है, लेकिन यहाँ से लग गया तो राम परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, राम सुबह से जा रहा है। ओके, आप उसकी डिफिनेशन भी देख सकते हो। देखो इट इंडिकेट दैट एक्शन इवेंट विल बी बिगिन आफ्टर सम टाइम या बिफोर सम टाइम, कितने समय से, कितने समय पहले से, यानी यहाँ पर से को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि किसी वाक्य के अंत, किसी वाक्य के बीच में यदि मान लो कोई टाइम दे लेकिन उसके जस्ट पीछे से लगा दे तो वह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हमने डिफिनेशन को समझ लिया। अब बात आती है टेंस आइडेंटिटीज की। ओके, टेंस आइडेंटिटीज ट्रिक को समझते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस आइडेंटिटी ट्रिक, देखो पहचान में हम सबसे पहले बात करेंगे
प्रेजेंट में है हूँ आए तो यदि किसी वाक्य के अंत में है हूँ हो जाए तो उसे प्रेजेंट कहेंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में थाती थे आ जाए तो पास्ट कहेंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में गागी गे आ जाए तो उसे हम फ्यूचर कहेंगे। अब देखो एक छोटी सी पोएम ट्रिक है, आपको कैसे लर्न करना है हूँ को प्रेजेंट जानो, थाती थे को पास्ट जानो, गागी गे को फ्यूचर जानो। लो दोस्तों, टेंस के टाइम को पहचानो। यह क्यों? क्योंकि यह टाइम वाला फैक्टर है ना, इसलिए लो दोस्तों अब टेंस के टाइम को पहचानो। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया? ओके। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, राम जाता है, राम जाता था, राम जाएगा। यानी देखो कुछ कुछ अलग बता रहा है ना। देखो है तो है हूँ हो, यानी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। यानी वहीं पर राम जाता था है थाती थे, यानी कौन सा टेंस है? पास्ट है। ओके, ये हम लोग का पास्ट है, ये हम लोग का प्रेजेंट है। और देखो राम जाएगा, गा गा, तो ये हम लोग का फ्यूचर हो जाएगा। इस प्रकार हम समझेंगे। अब बात करते हैं एक्शन और इवेंट के पहचान की। तो भाई एक्शन और इवेंट के पहचान को समझने के लिए हमें इंडेफिनिट में तादित्य यदि किसी वाक्य के अंत में आ जाए तो उसे इंडेफिनिट कहेंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा रही रहे है आ जाए तो उसे कंटिन्यूस कहेंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके आ जाए तो उसे परफेक्ट कहेंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा रहे रहे प्लस कोई समय आ जाए, यानी कि सुबह से शाम से रविवार से 1945 से, यानी कि कोई भी समय आ जाए तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। अब देखो इसका पोएम ट्रिक है। तातीते को इंडिफिनिट जानो, रहा रही रहे को कंटिन्यूस जानो, चुका चुके चुके को परफेक्ट जानो, रहा रही रहे कोई समय को परफेक्ट कंटिन्यूस जानो। ठीक है, ये आप रट लो, घोर कर पी जाओ, लेकिन इसे याद करो क्योंकि यही बेस है। ओके, तो भाई अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। राम जाता यानी यहाँ पर ता है ना, तो ये कौन सा है? तातीते यानी इंडिफिनिट है। राम जा रहा, रहा है ना, तो ये कौन सा है? कंटिन्यूस है। राम जा चुका है ना, तो ये चुका है यानी ये कौन सा? परफेक्ट है। राम सुबह से जा रहा है यानी कि कोई टाइम कोई समय है प्लस रहा है, कोई समय है प्लस रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। ओके, इस प्रकार हम समझेंगे। तो अब हम लोग की टेंस आइडेंटिटी खत्म। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब, इवेंट है, वर्क, ट्रिक एंड एक्सपेरिमेंट विथ एग्जाम्पल। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट विथ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की ट्रिक समझेंगे। ओके, एक्सपेरिमेंट में बहुत ही बड़ा करने वाले, जैसे तुम पढ़ लिखा है ना, तो आपको अब इसमें से और इसमें से, पहले इसमें से फिर उसके बाद इसमें से आपको अब चूज करना है, यानी आपको खेलना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम और इवेंट के जोड़ने से टेंस बनता है। ओके, अभी तक आपको पता नहीं था तो आप इसे रट लो। ओके, टाइम और इवेंट जोड़ने से टेंस बनता है। तो अब देखो आपको इसमें से कोई भी एक सेंटेंस लेना है, जैसे तुम पढ़, मैं ये ले रहा हूँ, तुम पढ़ रहे, अब इसमें से हो ले रहा हूँ हो। तो अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? आपको पहचानना है। देखो हो है ना, तो मैंने बताया था है वो को प्रेजेंट जानो, तो ये प्रेजेंट है। ओके, अब देखो रहे, रहा रही रहे को कंटिन्यूस जानो, मैंने अभी पोएम बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूस, तब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यदि वहीं पर राम जाता है यानी ता है ना, जब ता है तो भाई देखो ता है यानी इनडिफिनिट है, और है मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इस प्रकार जानेंगे। एक्सपेरिमेंट यही करना है। बच्चे गाना गा चुके थे, तो इसमें पहचान होगी चुके थे, यानी कि चुके मतलब, चुके मतलब परफेक्ट, और थे मतलब पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, देखो एक्सपेरिमेंट मतलब दोनों को एक साथ जोड़ के, जैसे टाइम और इवेंट को जोड़ने के टेंस बनेगा, उसी प्रकार इसमें अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप बताओगे हैं प्रेजेंट है, रहे मतलब कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपको पहचाने की ट्रिक बताऊं? आप पीछे से वाक्य के अंत के शुरू से लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। सीता गाना गाती हो गई। एक बात है, हमें यह पता चल गया कि टाइम टाइम है, तो उसके साथ इवेंट एंड वर्क नहीं रहेगा तो टेंस नहीं बनेगा। यदि इवेंट एंड वर्क नहीं रहेगा तो टाइम, इवेंट एंड वर्क के साथ एक टाइम नहीं रहेगा तो टेंस नहीं बनेगा। ये हमें पता चल गया, यानी कि टेंस का क्या खेल होता है? इवेंट और टाइम को एक साथ जोड़कर। तो चलिए आप कुछ ऐसे ही फैक्ट को जानेंगे। एग्जाम्पल के साथ हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब बात करेंगे मेन वर्क ट्रिक, उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
हमें पता है कि इवेंट एंड वर्क के चार फैक्टर होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें ये पता है। देखो इंडेफिनिट में मेन वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन एक अपवाद है। क्या अपवाद है? कि देखो मुझे यह भी पता है कि जब जब टेंस की बात की कर रही हो तो जिसमें इवेंट वर्क दिया है तो टाइम को रहना जरूरी है। देखो इंडेफिनिट यदि परफेक्ट परफेक्ट के साथ या फिर पास्ट के साथ या फ्यूचर से, देखो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, लेकिन पास्ट के साथ भाई सेकंड फॉर्म है। बस यही पर इसकी गड़बड़ी है। और कहीं अधिक कंटिन्यूस देखे, परफेक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस देखे, इसमें प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। अब कहो सर इसका कोई ट्रिक है क्या? हाँ ट्रिक है। देखो 1413, 1434, 1434। देखो जब फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट फोर थर्ड फोर, फर्स्ट फोर थर्ड फोर, फर्स्ट फोर थर्ड फोर, इस प्रकार आप लर्न कर लोगे। तो इस प्रकार हम लोग का लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ टेंस। देखो इनके 1 2 3 4 5 फैक्टर है। हेल्पिंग वर्ड टेबल, रूल, मेथड, मेन वर्ब की फॉर्म टेबल, एग्जाम्पल से लड़ाई करेंगे। ओके, तो चलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।